Hello students, welcome back to my channel Gather Knowledge. Well, I am Dipti Girl. How are you all? I am fine. Hope you are also fine. Today is our reading session. If you have not subscribed my channel, press the bell icon, like and share my video and subscribe my channel. So let's start. The story name is Ali Baba and the 40 Thieves. There was once a woodcutter called Ali Baba who was very poor. एक समय की बात है, एक लकड़हारा था जिसे अली बाबा कहते थे। वो बहुत पुअर था। अर्ली वन मॉर्निंग व्हेन ही वाज कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट ही हर्ड द साउंड ऑफ हॉर्सेस हूफ्स। एक सुबह जब वो जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, उसने घोड़ों के खुरों की ध्वनि सुनाई दी। थीव्स ही थॉट एंड ही वॉज अफ्रेड। उसने सोचा चोर, और वो बहुत डर गया था। वेरी क्विकली ही क्लाइंड अप इनटू अ हाई ट्री एंड हिड हिमसेल्फ एमंग द ब्रांचेस। बहुत जल्दी वो एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने आप को शाखाओं में छुपा लिया। 40 थीव्स ऑन फाइन हॉर्सेस पास्ड अंडर हिज ट्री। 40 चोर बहुत ही अच्छे घोड़ों पर उस पेड़ के नीचे से गुजरे। अली बाबा वास्ट शेकिंग विद फियर। अली बाबा डर के मारे कांपते हुए उन्हें देख रहा था। द थीव्स स्टॉप्ड। चोर रुक गए थे। दे टुक सम हैवी बैग्स ऑफ दियर हॉर्सेस। उन्होंने अपने घोड़ों पर से बहुत भारी भारी बैग उतारे। दियर कैप्टन देन लेड देम टू अ रॉक नियर बाय। उनका जो चोरों का जो कैप्टन था वो उन्हें एक नज़दीकी चट्टान के वहाँ उन्हें ले गया। ओपन सी सेम ही क्राइड। उसने जोर से कहा, खुल जा सिम सिम। ए डोर इन द रॉक ओपन एंड द थीव्स फॉलोड दियर कैप्टन इनटू अ केव। एक दरवाज़ा चट्टान में खुला और चोरों ने अपने कैप्टन को फॉलो करते हुए वो एक गुफा में चले गए। अली बाबा वेटेड। अली बाबा ने वेट किया। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट ही वेटेड। उसने सूर्य के निकलने से और सूर्य के अस्त होने तक वहाँ पर वेट किया। देन ही सॉ द थीव्स कम आउट ऑफ द केव। उसके बाद उसने देखा कि चोर केव में से बाहर आ गए थे। दे हैड लेफ्ट दियर बैग बिहाइंड दैम। उन्होंने अपने बैग्स वहीं चट्टान में छोड़ दिए थे। शट सी सेम शाउटेड द कैप्टन। कैप्टन ने जोर से कहा, बंद हो जा सिम सिम। द डोर इन द रॉक शट। जो दरवाज़ा चट्टान में था वो बंद हो गया। द थीव्स रोड अवे। चोर घोड़ों पर सवार होकर चले गए। अली बाबा क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम हिज ट्री। अली बाबा पेड़ से नीचे उतर कर आ गए। ही वेंट टूवर्ड्स द रॉक। फिर वो चट्टान की ओर गए। ओपन सी सेम ही क्राइड। अली बाबा ने कहा, खुल जा सिम सिम। द डोर इन द रॉक ओपन। दरवाज़ा जो चट्टान में था वो खुल गया। अली बाबा वेंट इनसाइड द केव। अली बाबा गुफा के अंदर गए। द केव वाज डार्क बट 1000 ज्वेल्स शोन ब्राइट इन इट। जो गुफा थी उसमें बहुत अंधेरा था, लेकिन हजारों के आभूषण उसमें चमक रहे थे। ऑन ऑल साइड्स देयर वर बैग्स एंड बैग्स ऑफ गोल्ड। सभी जगहों पर गोल्ड के बैग और बैग ही थे। अली बाबा आइज शोन। अली बाबा की आंखें चमकती हुई रह गईं। क्विकली ही फैच्ड द बैग्स दैट वर ऑन हिज डंकीज बैक। शीघ्र ही उन्होंने उनके जो डंकी की बैक पर बैग था उन्होंने उसे खींच लिया। क्विकली ही फिल्ड दीज विद गोल्ड एंड ज्वेल्स। उसने शीघ्र ही अपने बैग को वहाँ पर जो गोल्ड और ज्वेल पड़ा था उससे भर लिया। ऑन द टॉप ऑफ दैम ही पुट सम वुड सो दैट पीपल वुड थिंक ही वॉज कैरिंग वुड होम। फिर उन्होंने जो वो बैग डंकी की बैग पर लादे उनके ऊपर कुछ लकड़ी रख दी ताकि लोग यह समझे कि वो लकड़ी घर ले जा रहा है। ही एंड हिज डंकी वेंट आउटसाइड। वह और उसका डंकी बाहर चले गए। शट सी सेम अली बाबा क्राइड। अली बाबा ने जोर से कहा, बंद हो जा सिम सिम। द डोर इन द रॉक शट। चट्टान में जो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। अली बाबा वेंट जॉयफुली होम। अली बाबा अपने घर खुशी खुशी चले गए। अली बाबा एट वंस शोड हिज वाइफ हिज गोल्ड एंड ज्वेल्स। उन्होंने अपनी वाइफ को अपने जो वो गोल्ड और ज्वेल्स वहाँ से लाए थे वो दिखाए। हाउ हैप्पी शी वाज। उन्हें देखकर वो कितनी खुश हुई। गो टू कासिम्स एंड आस्क हिम टू लैंड अस हिज स्केल्स। अली बाबा ने अपनी वाइफ को कहा, कासिम के घर जाओ और उससे अपने तराजू उधार लेकर आओ। हिज वाइफ ओबेड एट वंस। उसकी वाइफ ने एक बार में ही उनकी आज्ञा को मान लिया। कासिम अली बाबास ब्रदर वाज रिच एंड ग्रीडी। कासिम जो कि अली बाबा का भाई था वो बहुत ही रिच और ग्रीडी लालची था। सो वाज हिज वाइफ। ऐसे ही उसकी वाइफ थी। व्हाट इज अली बाबा गोइंग टू वे। अली बाबा
क्या तोलने जा रहे हैं, क्या मेजर करने जा रहे हैं? शी वॉन्डर्ड, उसे बहुत हैरानी हुई। शी सेड नथिंग टू अली बाबास वाइफ बट शी पुट सम फैट ऑन द स्केल। कासिम की वाइफ ने अली बाबा की वाइफ को कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसने जो तराजू दिए उन पर कुछ चिकनाई डाल दी। द फैट मेड द स्केल स्टिकी, उन चिकनाई की वजह से जो तराजू हैं वो चिपचिपे हो गए। हेयर यू आर, शी सैड, उसने फिर कासिम की वाइफ ने अली बाबा की वाइफ को कहा, ये रहे तराजू। ब्रिंग दैम बैक एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड विद दैम, इन्हें जल्द से जल्द मुझे लौटा देना जैसे ही तुम्हारा काम खत्म हो जाए। अली बाबास वाइफ वेड द गोल्ड, अली बाबा की वाइफ ने अपना सोना उसे तराजू पर तोल लिया। देन शी टुक द स्केल्स बैक, फिर उसके बाद वो उन तराजू को वापस ले गई। थैंक यू वेरी मच, शी सैड, उसने कासिम की वाइफ को कहा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शी डिड नॉट सी दैट अ पीस ऑफ गोल्ड वाज स्टिकिंग टू द स्केल्स, अली बाबा की वाइफ ने यह ध्यान नहीं किया कि उनके सोने का एक टुकड़ा तराजू पर चिपक गया था। कासिम्स वाइफ डिड, कासिम की वाइफ ने वो नोट कर लिया था। कासिम, शी कॉल्ड, कम हेयर एंड लुक एट दिस, कासिम, उसने कहा, यहाँ आओ और यह देखो। देन शी सैड, गो एंड आस्क योर ब्रदर वेयर ही गॉट हिज गोल्ड, तुरंत अपने भाई के पास जाओ, उसने ऐसा कहा, और अपने भाई को पूछो कि उसे गोल्ड कहाँ से मिला। कासिम वेंट एट वंस टू हिज ब्रदर्स हाउस, कासिम अपने भाई के घर गया। देयर अली बाबा टोल्ड हिम अबाउट द 40 थीव्स एंड द गोल्ड इन द केव, वहाँ पर अली बाबा ने अपने भाई को 40 चोरों के बारे में और उस गुफा में गोल्ड के बारे में बताया। टुमारो आई शैल गो एंड फैच सम गोल्ड, थॉट कासिम, कासिम ने सोचा कल मैं भी वहाँ जाऊँगा और कुछ गोल्ड ले आऊँगा। बट टू हिज ब्रदर ही सैड ओनली दिस, यू आर अ लकी मैन ब्रदर अली, लेकिन उसने अपने भाई से केवल यही कहा कि ब्रदर अली, आप एक लक्की मैन हो। वेरी अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग कासिम वेंट टू द केव, अगली सुबह बहुत जल्दी कासिम भी उस गुफा की ओर गया। ही टुक विद हिम 10 donkeys एंड ईच डंकी हैज़ अ बिग बॉक्स ऑन इट्स बैक, उसने अपने साथ 10 डंकी लिए और हर डंकी की बैक पर उसने एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा। ओपन सी सिम, ही शाउटेड, फिर वह भी जोर से बोला, खुल जा सिम सिम। द डोर इन द रॉक ओपन, दरवाज़ा जो चट्टान में था वो खुल गया। कासिम वेंट इनसाइड द केव विद ऑल द बैग्स ही कुड कैरी, कासिम गुफा में उन सभी बैगों के साथ गया जितने की वो ले जा सकता था। द डोर शट बिहाइंड हिम, जैसे ही उसने एंटर किया उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कासिम फिल्ड हिज बैग्स विद गोल्ड एंड ज्वेल्स, कासिम ने जो अपने बैग्स हैं उन्हें भी गोल्ड और ज्वेलरी से भर लिया। कासिम वेंट बैक टू द डोर फॉर ही वांटेड टू कैरी हिज बैग्स आउटसाइड वेयर हिज 10 donkeys वर वेटिंग, कासिम ने जो अपने बैग गोल्ड और ज्वेलरी से फिल कर लिए थे वो डोर की ओर लेकर गया ताकि वो अपने फिल किए हुए बैग्स को बाहर ले जा सके जहां उसके 10 donkey वेट कर रहे थे। द डोर वुड नॉट ओपन फॉर कासिम हैड फॉरगॉटन द मैजिक वर्ड, डोर वो नहीं खुला, क्यों? क्योंकि कासिम उस मैजिक वर्ड को भूल चुका था। ही थॉट एंड थॉट बट ही कुड नॉट रिमेंबर इट, उसने सोचा, बहुत सोचा, लेकिन वह याद नहीं कर सका। ही कुड नॉट गेट आउट, वह बाहर नहीं जा सका। ही वॉज अ प्रिजनर इन द केव, वह गुफा में एक कैदी की तरह हो गया था। वैन द थीव्स केम बैक दे फाउंड 10 donkeys आउटसाइड देयर केव, जैसे ही चोर वापस आए उन्होंने देखा गुफा के बाहर 10 donkeys थे। इनसाइड दे फाउंड कासिम, अंदर उन्होंने कासिम को पाया। दे किल्ड हिम एट वंस, उन्होंने एक बार में ही कासिम को मार दिया। द नेक्स्ट नाइट अली बाबा वेंट टू लुक फॉर हिज ब्रदर इन द केव, अगली रात को अली बाबा अपने भाई को ढूंढते ढूंढते गुफा की ओर देखने गए। ही फाउंड हिम देयर डेड, उन्होंने अपने भाई को वहाँ पर मरा हुआ पाया। सैडली ही पुट हिज ब्रदर्स बॉडी इनटू अ बैग एंड कैरिड इट होम, उदास होते हुए उन्होंने अपने भाई की बॉडी को एक बैग में डाला और घर ले गए। इन द मॉर्निंग द थीव्स रिटर्न टू देयर केव वेयर वाज कासिम्स बॉडी, सुबह में चोर गुफा में वापस आ गए। कासिम की बॉडी कहाँ थी? Someone has been here and has taken it away, they said. उन्होंने आपस में कहा, यहाँ पर जरूर कोई आया है और उसे ले गया। Someone knows our magic word, कोई ना कोई है जो हमारा मैजिक वर्ड जानता है। We must find that man and kill him, हमें डेफिनेटली उस मैन को खोजना चाहिए और उसे
मार देना होगा। वन ऑफ द थीव्स वाज कॉल्ड अब्दुल्ला। उन चोरों में से एक चोर जिसे अब्दुल्ला कहते थे, ही वाज एज कनिंग एज अ फॉक्स, वह उतना ही चालाक था जैसे कि एक लोमड़ी होती है। ही सेड टू द कैप्टन, लेट मी गो, आई शैल फाइंड हिज हाउस। उसने अपने कैप्टन से कहा, मुझे जाने दो, मैं उसका घर का पता लगा कर आऊँगा। आई शैल फाइंड आउट वेयर ही लिव्स, मैं यह जरूर पता लगाऊंगा वह कहाँ रहता है। गो सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा जाओ। गो एट वंस, फाइंड द हाउस एंड यू शैल हैव अ बैग ऑफ गोल्ड, जाओ और तुम घर का पता लगाओ और तुम्हें वहाँ पर गोल्ड का बैग मिलेगा। अब्दुल्ला रोड इनटू द टाउन, अब्दुल्ला अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर चला गया। डिड एनीबडी डाई हियर यस्टरडे, ही आस्क्ड, उसने पूछा, क्या यहाँ किसी की डेथ हुई थी कल? यस, ए मैन इन द मार्केट प्लेस टोल्ड हिम, मार्केट में एक आदमी ने उसे बताया। हाँ, कासिम डिड, दे हैव जस्ट बरीड हिम, यस, कासिम की डेथ हुई है, उसे अभी अभी दबाया गया है। हैड कासिम एनी सन्स, चोर ने पूछा, क्या कासिम के कोई बेटे थे? उसे आंसर मिला, नो। हैड कासिम्स अ ब्रदर, क्या कासिम का कोई भाई था? यस, अली बाबा इज हिज ब्रदर, हाँ, अली बाबा का एक भाई है। यस, कासिम का एक भाई है जो कि अली बाबा है। कैन यू टेल मी वेयर अली बाबा लिव्स, चोर ने फिर क्वेश्चन किया, क्या तुम बता सकते हो अली बाबा कहाँ रहता है? दैट इज हिज हाउस ओवर देयर, द वन विद वाइट वॉल्स, उसे आंसर मिला कि हाँ, यहाँ ऊपर को जाकर एक हाउस है, एक जो कि वाइट, जिसकी दीवारें वाइट हैं। द थीफ वेंट टू अली बाबा's हाउस व्हेन नोबडी वाज लुकिंग, द थीफ वेंट टू अली बाबा's हाउस, चोर अली बाबा के घर गया। व्हेन नोबडी वाज लुकिंग ही टुक अ पीस ऑफ वाइट चाक फ्रॉम हिज पॉकेट, जब उसे कोई नहीं देख रहा था उसने अपनी पॉकेट में से एक सफ़ेद चाक का टुकड़ा लिया। ही ड्रू अ वाइट क्रॉस ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर एक सफ़ेद चाक से क्रॉस का निशान बना दिया। देन ही हरीड अवे, तो वह जल्दी से वहाँ से भाग गया। सून आफ्टर दिस फातिमा, अली बाबा सर्वेंट गर्ल, केम होम फ्रॉम द मार्केट, उसके तुरंत बाद ही फातिमा जो कि अली बाबा की नौकरानी थी, वो मार्केट से वापस आई। शी सॉ द वाइट क्रॉस ऑन द डोर, उसने दरवाजे पर वाइट क्रॉस का निशान देखा। दैट इज स्ट्रेंज, शी थॉट, उसने सोचा, बड़ा अद्भुत है यह। वट कैन इट मीन, इसका क्या मतलब हो सकता है? इट मे मीन डेंजर ऑफ माई मास्टर, इसका यह भी मतलब हो सकता है कि जो मेरा मास्टर है वो खतरे में है। शी फाउंड अनोदर पीस ऑफ वाइट चॉक एंड ड्रू क्रॉसेस ऑन द डोर्स ऑफ मैनी अदर हाउसेज, उसने दूसरा वाइट चॉक का टुकड़ा लिया और उसके आसपास जितने भी घर थे उन सभी के दरवाजों पर क्रॉस का निशान बना दिया। एट दिस पॉइंट शहरजादे लुक्ड अप एट द विंडो, इसी समय शहरजादे ने विंडो की ओर देखा। लुक, शी सैड, उसने कहा, देखो, द सन इज राइजिंग, सन जो है वो उदय होने को है। आई मस्ट स्टॉप, मुझे रुक जाना चाहिए। द सुल्तान मस्ट हैव अ रेस्ट, सुल्तान को रेस्ट की ज़रूरत है। नो नो सैड सुल्तान, सुल्तान ने कहा, नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू हियर द एंड ऑफ द स्टोरी, मैं स्टोरी का एंड सुनना चाहता हूँ। वेरी वेल रिप्लाइड शहरजादे एंड कंटिन्यूड एज फॉलोज, शहरजादे ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छे, और उसने स्टोरी को कंटिन्यू किया। दैट नाइट द 40 थीव्स रोड इनटू द टाउन, उसी रात 40 चोर शहर में घोड़ों पर सवार होकर आए। बाय द लाइट ऑफ द मून दे बिगेन लुकिंग फॉर अ हाउस विद द वाइट क्रॉस ऑन इट्स डोर, चंद्रमा की चांदनी में उन्होंने घर को देखना शुरू कर दिया कि किस दरवाजे पर वाइट क्रॉस का निशान है। हियर इट इज़, आई हैव फाउंड इट, क्राइड वन, एक चोर चिल्लाया, यहाँ निशान है, देखो मैंने खोज लिया। नो दैट इज़ इट, क्राइड अनदर, दूसरे ने कहा, नहीं नहीं यहाँ पर है। यू आर रॉन्ग, इट इज़ हियर, फिर दूसरे ने बोला कि तुम गलत हो, यहाँ पर निशान है। दिस इज़ इट, आई एम श्योर दिस इज़ इट, क्राइड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने कहा, नहीं नहीं यहाँ पर है, मैं श्योर हूँ कि यही है। दे डिड नॉट नो विच वाज द हाउस ऑफ अली बाबा, तो वो चोर नहीं समझ पाए कि अली बाबा का घर कौन सा था। दे हैड टू लीव द टाउन विदाउट फाइंडिंग इट, उन्हें शहर में से वापस जाना पड़ा अली बाबा के मकान को खोजे बिना। दे वर एंग्री विद वन अनोदर एंड स्पेशली विद अब्दुल्ला, वो सारे एक दूसरे से गुस्सा हो गए और विशेष रूप से अब्दुल्ला से। टुमारो आई शैल गो माई सेल्फ टू लुक फॉर अली बाबा's हाउस, डियर कैप्टन सैड,
उनके चोरों के कैप्टन ने कहा, कल अली बाबा का घर देखने मैं खुद जाऊंगा, एंड आई शैल मेक नो मिस्टेक एज दिस फूल डिड, और मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा जैसा कि इस फूल ने, इस अब्दुल्ला मूर्ख ने किया था। ही स्ट्रक अब्दुल्ला हार्ड ऑन द हेड एज ही सैड दिस, और फिर कैप्टन ने अब्दुल्ला के सिर पर इतनी जोर से मारा जैसा कि उसने कहा था। अब्दुल्ला फेल सेंसलेस टू द ग्राउंड, अब्दुल्ला जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। देन दे ऑल वेंट टू स्लीप, उसके बाद वो बाकी के चोर सोने को चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग द कैप्टन रोड इन टू द टाउन, अगली सुबह कैप्टन शहर में सवार होकर गया। ही सून फाउंड द हाउस ऑफ अली बाबा, उसने जल्द ही अली बाबा के घर का पता लगा लिया। ही लुक्ड एट इट वेरी केयरफुली फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने बहुत ध्यानपूर्वक काफ़ी समय तक उस ओर देखा। आई शैल नॉट फॉरगेट इट, ही सेड टू हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप से कहा, अब मैं यह घर नहीं भूलूंगा। ऑन हिज वे बैक टू द केव ही मेड अ प्लान, जब वो वापस गुफा में गया तो उसने रास्ते भर एक प्लान बना लिया। व्हेन ही रीच्ड द केव ही कॉल्ड टू हिज मैन, जब वो गुफा में वापस पहुंचा उसने अपने आदमियों को बुलाया। ब्रिंग मी 20 डंकीज एंड 40 ऑयल जार्स, मेरे लिए 20 डंकी और 40 ऑयल जार, तेल के ड्रम का इंतजाम कीजिए। दीज वर ब्रॉट टू हिम, और वो सब उनको लाए गए। वन ऑफ द जार्स वाज फिल्ड विद ऑयल, एक जार जो है वो तेल से भरा हुआ था। ए थीफ क्लाइम्ड इनटू ईच ऑफ द रिमेनिंग जार्स, जो बाकी के जार्स थे वो हर एक जार में एक एक चोर को उतार दिया गया। डू नॉट मूव फ्रॉम देयर टिल आई लेट यू टू, डियर कैप्टन ऑर्डर, उसके बाद जो कैप्टन है उसने चोरों को आदेश दिया कि जब तक मैं तुमसे नहीं कहूँ इन ड्रम में से कहीं मत जाना। लेट इन द इवनिंग ही रोड इन टू द टाउन वंस मोर, शाम को देरी से वह एक बार फिर से जो कैप्टन है वो शहर में गया। दिस टाइम ही लेट 20 डंकीज कैरिंग 40 ऑयल जार्स, इस समय वो शहर में 20 डंकी के साथ गया और हर डंकी पर उसने 40 तेल के ड्रम लादे हुए थे। द कैप्टन ऑफ द थीव्स स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ अली बाबास हाउस, जो कैप्टन है चोरों का वो अली बाबा के घर की ओर रुका। आई एम एन ऑयल मर्चेंट, ही सैड विद द प्लेजेंट स्माइल, कैप्टन ने अली बाबा को बोला, बहुत ही खुशी वाली स्माइल के साथ उसने कहा, मैं एक तेल का व्यापारी हूँ। द इन इज़ फुल, जो मेरे पास ऑयल के जार हैं वो बिल्कुल फुल हैं। आई कैन फाइंड नो प्लेस, सॉरी, द इन इज़ फुल, सराय पूरी भरी हुई है। आई कैन फाइंड नो प्लेस देयर फॉर माई सेल्फ एंड माई जार्स ऑफ ऑयल, मुझे यहाँ पर कोई भी जगह नहीं मिल रही, ना मेरे लिए और ना ही मेरे तेल के जार को रखने के लिए। मे आई स्टे एट योर हाउस टू नाइट, क्या मैं तुम्हारे घर आज रात रुक सकता हूँ? यू आर वेलकम, अली बाबा आंसर्ड हिम, अली बाबा ने उसे आंसर दिया, यू आर वेलकम। लीव योर जार्स इन द यार्ड एंड कम इन साइड, आप अपने जो तेल के जार हैं उन्हें मेरे बाड़े में छोड़ दो और अंदर आ जाओ। डिनर इज़ नियरली रेडी, डिनर तैयार होने को है। अली बाबा एंड हिज गेस्ट हैड डिनर टुगेदर, अली बाबा और उसके गेस्ट का आज डिनर रेडी था। आफ्टर डिनर दे सैट टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, डिनर के बाद दोनों ने काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से बातें की। द ऑयल मर्चेंट हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू टेल एंड अली बाबा एन्जॉयड लिसनिंग टू हिम, जो तेल का व्यापारी था उसने बहुत सारी रोचक कहानियाँ अली बाबा को बताई और अली बाबा ने उन्हें सुनते सुनते बहुत एंजॉय किया। द आवर्स पास्ट एंड द नाइट इन द लैम्प ग्रू वीकर एंड वीकर, समय बीतता गया और जैसे जैसे अंधेरा होता गया जो लैंप में रोशनी जल रही थी वो मंद मंद होती गई। ब्रिंग सम ऑयल फॉर द लैम्प, अली बाबा शाउटेड टू फातिमा, अली बाबा ने अपनी सर्वेंट फातिमा को कहा, लैंप के लिए कुछ ऑयल लाओ। फातिमा टुक अ लिटिल लैम्प, फातिमा ने एक छोटी सी लैंप ली। बाय द लाइट ऑफ दिस शी फाउंड हर वे टू द ऑयल जार्स इन द यार्ड, और उसकी रोशनी में वह बाड़े में गई, उसने वहाँ पर तेल के जार पाए। फातिमा पुट हर लैम्प डाउन ऑन द लिड ऑफ द नियरेस्ट ऑयल जार, फातिमा ने जो वहाँ तेल के जार रखे हुए थे उनकी लिड, उनकी ढक्कन के बराबर में अपनी लैंप नीचे रख दी। शी लिफ्टेड द लिड ऑफ द नेक्स्ट वन, उसने एक ऑयल जार के ढक्कन को उठा दिया।
इनसाइड देयर वॉज नो ऑयल, देयर वॉज अ थीफ। उसने देखा उसके अंदर कुछ तेल नहीं था बल्कि एक चोर था। शैल आई कम आउट नाउ, द थीफ विस्पर्ड। जैसे ही जार का ढक्कन खुला, चोर ने कहा, क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? चोर बुदबुदाया। नो नॉट येट, आंसर्ड द कनिंग फातिमा। नहीं नहीं, अभी नहीं। द लिड बैक ऑन द जार। उसने जो जार की शी पुट द लिड बैक ऑन द जार। फातिमा ने जार पर ढक्कन वापस लगा दिया। फातिमा टुक द लिड ऑफ द नेक्स्ट जार। फातिमा ने अगले जार का ढक्कन फिर उठाकर देखा। शैल आई कम आउट नाउ, आस्क द सेकेंड थीफ। दूसरे चोर ने कहा कि क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? नो नॉट येट, फातिमा ने आंसर दिया, नहीं नहीं। फातिमा लिफ्टेड द लिड ऑफ ईच जार। फातिमा ने हर एक जार का ढक्कन उठाकर देखा। ईच जार बट वन हेल्ड अ थीफ। हर एक जार के अंदर एक चोर था। 39 थीव्स थे। 40 थीव्स विद द ऑयल मर्चेंट whom फातिमा राइटली बिलीव टू बी दियर कैप्टन। 40 चोर व्यापारी के साथ, जिन्हें फातिमा ने पक्का रूप से विश्वास कर लिया कि वो जरूर चोरों का स्वामी है। ओ माई पुअर मास्टर, फातिमा थॉट। फातिमा ने सोचा, ओ मेरा बेचारा मालिक। आई मस्ट हेल्प हिम, मुझे डेफिनेटली उसकी हेल्प करनी चाहिए। बट हाउ, लेकिन कैसे? वट कैन आई डू अगेंस्ट 40 थीव्स, मैं क्या कर सकती हूँ 40 चोरों के अगेंस्ट? आई मस्ट डू समथिंग क्विकली, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फातिमा वेंट बैक टू हर मास्टर। फातिमा अपने मालिक के पास वापस गई। ब्रिंगिंग द ऑयल दैट ही हैड आस्क्ड फॉर, जिसे अली बाबा ने कहा था कि तेल ला दो, उस तेल को लेते हुए। When she had filled his lamp, she went into the kitchen. जब वो अपना लैंप तेल से भर रही थी, वह किचन में गई। She filled a pot with oil. उसने अपना पॉट को ऑयल से भर लिया। She put this on the stove. फिर उसने उस पॉट को स्टोव पर रख दिया। When it was very hot, she carried it into the yard. जब वो तेल बहुत गर्म हो गया, वह उसे लेकर बाड़े में चली गई। She poured some boiling oil into the first jar and killed the first thief. उसने कुछ उबला हुआ तेल पहले जार में डाल दिया और पहले चोर को मार दिया। Then she poured some into the second jar and killed the second thief. फिर उसने कुछ ऑयल सेकंड जार में डाला और सेकंड चोर को मार दिया। One by one all the thieves were killed by the cunning फातिमा. एक एक करके जितने भी चोर थे उन्हें फातिमा के द्वारा मार दिया गया। When Ali Baba had gone to bed and the house was silent, the captain crept into the yard. जब अली बाबा सोने को अपने बिस्तर पर चले गए और पूरा घर शांत था, तो कैप्टन बाड़े में जाकर चिल्लाया। Come out, he cried to his men. उसने अपने चोरों से कहा, बाहर आओ। Nobody moved. कोई भी नहीं हिला। Come out, he shouted. वह चिल्लाया, बाहर आओ। Nobody moved. All was silent and still. कोई भी बाहर नहीं आया। एकदम वहाँ पर बाड़े में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। The captain went close to the first jar. जो कैप्टन है वो पहली जार के बिल्कुल नज़दीक गया। He lifted the lid. उसने ढक्कन उठाया। He saw the dead thief. उसने देखा चोर मरा हुआ था। He lifted the lid of the second jar. उसने दूसरे जार का ढक्कन उठाया। Another dead thief. उसने देखा दूसरा चोर भी मरा हुआ था। द थर्ड जार, another. उसने फिर तीसरा जार, फिर एक एक करके उसने सारे जारों के ढक्कन उठाए। ऑल टुगेदर 39 डेड थीव्स. उसने देखा इकट्ठे 39 चोर मर गए थे। द कैप्टन वॉज सो फ्राइटन्ड दैट ही रैन अवे. कैप्टन इतना डर गया कि वो भाग गया। ही रैन अवे एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड कैरी हिम. वो इतनी तेज भागा जितने कि पैर उसके तेजी से भाग सकते थे। इन द मॉर्निंग फातिमा टोल्ड हर मास्टर व्हाट हैड हैपेंड. सुबह में फातिमा ने अपने मालिक को बताया कि कल रात को क्या क्या हुआ था। यू हैव सेव्ड माई लाइफ फातिमा, अली बाबा सेड. अली बाबा ने कहा, फातिमा तुमने मेरी जान बचाई। एंड ही गेव हर 40 बैग्स ऑफ गोल्ड. और उसने अपनी मेड को 40 बैग गोल्ड के दे दिए। एंड दैट सैड शहरजादे इज़ द एंड ऑफ माई स्टोरी. फिर शहरजादे ने कहा, बस इतना ही, यह मेरी स्टोरी का एंड है। आई होप दैट इट प्लीज्ड यू. मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आई। येस आंसर द सुल्तान. सुल्तान ने आंसर दिया, येस आई लाइक सच स्टोरीज. मुझे ऐसी स्टोरीज बहुत पसंद हैं। डू यू नो एनी अदर स्टोरीज ऑफ ट्रेजर इन केव्स और अंडर द ग्राउंड. क्या तुम और बहुत सी स्टोरी जानती हो जो कि गुफाओं से रिलेटेड, खजाने से रिलेटेड,
ऐसी हैं? ओह मैनी, वेरी मैनी। शहरजादे ने कहा, या बहुत, मैं ऐसी स्टोरीज जानती हूँ। देन टू नाइट यू शैल टेल मी अनोदर वन, द सुल्तान कमांडेड। सुल्तान ने उसे आदेश दिया, तो आज रात को तुम मुझे दूसरी स्टोरी सुनाओगी। आई शैल बी प्लीज्ड टू डू सो। शहरजादे ने कहा, मुझे बहुत खुशी होगी यह सुनाते हुए आपको। दैट नाइट एट द कमांड ऑफ द सुल्तान शहरजादे बिगेन हर सेकेंड स्टोरी। तो उसी रात सुल्तान के आदेश पर शहरजादे ने अपनी दूसरी कहानी आरंभ कर दी।